नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं नीति तुगाया भोपाल से हूँ। मैं एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में एचओडी के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं श्री प्रिया काउंसलिंग से जुड़े अपने अनुभव साझा करना चाहती हूँ। गायत्री परिवार से, गुरुदेव से जुड़े हुए लगभग दीक्षित हुए 12 साल हो गए थे, लेकिन स्वाध्याय और जप तो बनता था, लेकिन ध्यान से जुड़ाव कभी हुआ नहीं। जब श्री प्रिया काउंसलिंग और इला दीदी से भी के पोस्ट पढ़े मैंने और सब श्री प्रिया काउंसलिंग के वीडियोस देखे, लोगों के फीडबैक्स देखे, तो मैंने इला दीदी से बात की और मुझे लगा कि एक नया सेशन है, कुछ नया सीखने मिलेगा, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ज्वाइन किया। अभी लगभग मुझे ज्वाइन किए हुए 6-7 महीने हुए हैं, पर जब मैं जुड़ी श्री प्रिया काउंसलिंग के सेशन से, तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। एक तो ये है कि जो डेली प्रैक्टिस है, क्लैपिंग, लाफ्टर, सेल्फ टॉक, हैंड रबिंग, ये बहुत सारी चीजें जो दीदी सेशंस के साथ में कराती हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए, पर हम उसको भूल जाते हैं। यूजुअली पढ़ते हैं, सुनते हैं, भूल जाते हैं। तो ये क्लासेस में, सेशंस में डेली होता है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब मैंने इनिशियली दीदी से डिस्कस किया कि ये सेशंस कब तक करना पड़ेंगे, मतलब कितने दिन के लिए, तो दीदी ने कहा कि इट इज अ डेली प्रैक्टिस, लाइक इफ समबडी इज गोइंग टू जिम, तो उनको डेली अगर जब तक फिटनेस, बॉडी फिटनेस को अगर मेंटेन करना है, तो डेली जैसे योगा और जिम करना होता है, वैसे ये डेली की प्रैक्टिस है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी ये समझ नहीं आया था कि ध्यान का इतना भी महत्व होता होगा कि इसको डेली करना होता है। तो जर्नी स्टार्ट हुई। शुरू में बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके भी नहीं बैठ पाते थे, बट जब एनर्जी एक्सरसाइज दीदी ने कराई तो काफी अच्छे अनुभव हुए। 3 शरीर जो हैं हमारे, उन तीनों शरीर के साथ में एनर्जी एक्सरसाइज के साथ में जब ध्यान प्राणायाम शुरू किया तो बहुत ही अच्छे अनुभव हुए उसके। मैं दोनों शेयर करना चाहूंगी कि जब आप ये क्लासेस से जुड़े तो दोनों तरीके की, एक तो होता है कि आध्यात्मिक तौर पे आपकी यात्रा कितनी, आत्मनिर्माण की यात्रा में आप कितना आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो हम डेली लाइफ में, मटेरियल लाइफ जिसके साथ इंडल्ज रहते हैं, वर्क, घर में रिलेशनशिप को मैनेज करना, ऑफिस प्लेस पर रिलेशनशिप को मैनेज करना, बच्चों को पढ़ाना है तो उनके साथ कैसी रिलेशनशिप मेंटेन करना। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट तो था, बट वो भाव और विचार रूप में जिस तरीके से ये सेशन ज्वाइन करने के बाद हर चीज की अभिव्यक्ति जुड़ गई, या भाव हर काम के साथ जुड़ गया, वो ये सेशंस को करने के बाद ही समझ में आया। तो एक तो ये कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत अच्छी अनुभूति हुई लोगों के साथ, कि अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलते हैं, पर हम ये पढ़ते जरूर हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो हर इंसान को एज अ आत्मा हमको देखना है, बट वो भाव नहीं आ पाता था। बट जब जुड़े, धीरे धीरे ध्यान की अभिव्यक्तियों में गए, और सेशन में जो डिस्कशंस भी होते रहते हैं बीच बीच में दीदी के साथ, तो उनके साथ बड़ा पॉजिटिव चेंज आया मेरे अंदर, और मुझे खुद समझ आया कि सब लोग जो सराउंडिंग्स में हैं, वर्क प्लेस पे भी और घर में भी, बड़ी हेल्दी रिलेशनशिप बिल्टअप हो रही है, और किसी के बारे में निगेटिव नहीं सोचने में आता है। किसी का अगर व्यवहार ठीक भी नहीं है तो ये समझ में आता है कि नहीं, सामने वाली सोल है, उसको कुछ पेन होगा तो उसकी परिस्थिति क्या है, उसके हिसाब से वो एक्ट कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा ही अच्छा भाव मुझे, जो आत्मीयता विस्तार के साथ कनेक्ट मिला, वो पहले नहीं मिला था। और दूसरा, ध्यान मुझसे कभी नहीं सध पाता था, कभी मतलब उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आया ध्यान में, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कर भी लिया मेडिटेशन या कोई गाइडेड मेडिटेशन सुन भी लिया तो वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाती थी। बट जब इला दीदी जिस तरीके से भाव से जोड़ती हैं ध्यान को, इनिशियली वो ऐसा कनेक्ट मिल जाता है कि भाव अभिव्यक्तियां ऐसी हैं, अनुभव इतना सुखद है, इतना अकल्पनीय, अविश्वसनीय है कि वो गूंगे के गुड़ के समान ही है। मैं प्रयास कर रही हूँ उसको बताने का, बट वो मैं बता नहीं सकती कि किस लेवल पे, चेतना के स्तर पे वो समझ आया कि किस तरीके से गुरु सत्ता से जुड़ाव हुआ, ईश्वर से जुड़ाव बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया। जो अनुभव जो उसका है वो आप करेंगे तो ही समझ में आएगा। बट मुझे पर्सनली आंतरिक संवाद से और डेली प्रैक्टिस से, ध्यान से, मुझे खुद समझ में आया कि मेरे अंदर की जो भी ब्लैक्स हैं, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जा रही हैं। सबके प्रति आत्मीयता का भाव बन रहा है, और मटेरियली
जो सक्सेस है, मटेरियल सक्सेस जो है वो भी मिल रही है। कोई दिमाग पे स्ट्रेस नहीं रहता, बहुत ही ईश्वर में विश्वास भी बढ़ा है मेरा ये सेशंस के बाद, और फिजिकली और मेंटली बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो थैंक यू श्री प्रिया काउंसलिंग, थैंक यू इला दीदी। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो अनुभव हैं ये बहुत ही मतलब मैं बहुत कम बता पा रही हूँ, अनुभव बहुत ज्यादा हैं। तो इसको आप जरूर श्री प्रिया काउंसलिंग के जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखिए और उनके साथ प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, आपको जरूर लाभ होगा सबको। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।